सिंध की सियासत में नए इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। एमक्यूएम वफ्द की कायद नून लीग नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। सिंध में मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बशीर मेमन की क़यादत में सिंध की क़यादत भी मुलाकात में शरीक। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर सीनियर लीगी क़यादत भी मौजूद। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। 35 साल से सियासत में हूँ, इन हालात में इलेक्शन का कायल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासतदानों की मुलाकातें होना अच्छी बात है। नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई, अब भी बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। सियासतदान और इदारों को मुल्क का मुस्तकबिल तय करना चाहिए। मजीद कहा, नैब को खत्म नहीं करेंगे तो आपके मुल्क का काम नहीं चलेगा। जिस कानून ने मुल्क को मफलूज किया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। केस पर केस बनता है, फिर साल हा साल चलता है। जज रिटायर होकर घर चले गए, केसेस वहीं पड़े हैं। हजारों लोग आज भी जेलों में कैद हैं। लोग समझते हैं जिस पर केस बन गया वो बड़ा मुजरिम है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। इस्तगासा के 3 गवाहान पर जिरह से कबल वकला की पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करवाई गई। अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। डीआई खान में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। डीएसपी के मुताबिक इलाका दरा जंदा में प्राइवेट ड्रिलिंग कंपनी पर हमला हुआ। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला आजम खान का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, सूबाई हुकूमत 14 के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबे में अमन अमान के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। पाक फौज के 4 बहादुर सपूत दिफाए वतन पर कुर्बान। वादिया तेरा में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायक रफीक खान, नायक खुशदिल खान और लांस नायक अब्दुल कादिर भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। 35 साल से सियासत में हूँ, इन हालात में इलेक्शन का कायल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासतदानों की मुलाकातें होना अच्छी बात है। नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई, अब भी बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। सियासतदान और इदारों को मुल्क का मुस्तकबिल तय करना चाहिए। मजीद कहा, नैब को खत्म नहीं करेंगे तो आपके मुल्क का काम नहीं चलेगा। जिस कानून ने मुल्क को मफलूज किया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। केस पर केस बनता है, फिर साल हा साल चलता है। जज रिटायर होकर घर चले गए, केसेस वहीं पड़े हैं। हजारों लोग आज भी जेलों में कैद हैं। लोग समझते हैं जिस पर केस बन गया वो बड़ा मुजरिम है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। इस्तगासा के 3 गवाहान पर जिरह से कबल वकला की पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करवाई गई। अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है।
DI खान में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। DSP के मुताबिक इलाका दरा जंदा में प्राइवेट ड्रिलिंग कंपनी पर हमला हुआ, जख्मी अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला आजम खान का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा सूबाई हुकूमत चौहदा के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबे में अमन अमान के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, 35 साल से सियासत में हूँ, इन हालात में इलेक्शन का कायल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासतदानों की मुलाकातें होना अच्छी बात है। नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई, अब भी बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। सियासतदान और इदारों को मुल्क का मुस्तकबिल तय करना चाहिए। मजीद कहा, नैब को खत्म नहीं करेंगे तो आपके मुल्क का काम नहीं चलेगा। जिस कानून ने मुल्क को मफलूज किया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। केस पर केस बनता है, फिर साल हर साल चलता है। जज रिटायर होकर घर चले गए, केसेस वहीं पड़े हैं। हजारों लोग आज भी जेलों में कैद हैं। लोग समझते हैं जिस पर केस बन गया वो बड़ा मुजरिम है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 9,816 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। मजमूई तादाद 1,98,554 हो गई। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगान बाशिंदों का नारवा सलूक का इल्जाम। कहते हैं तालिबान एहलकार हमारे रिश्तेदारों से नकदी और मोबाइल छीनते हैं, किसी किस्म की सहूलत नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं दिया, खुले आसमान तले पड़े हैं। इससे बेहतर था कि हम पाकिस्तानी जेलों में होते। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 रिकॉर्ड। पेशावर की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 212 हो गई। फिजाई आलूदगी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर करने लगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज को कंट्रोल ना किया जा सका। दमा और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज मोहतात रहें। तमाम शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकन बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिए जाने का मामला। एंजेलो मैथ्यूज ने वीडियो सबूत ICC को जमा करवा दिया। एंजेलो मैथ्यूज ने ICC को बताया कि टाइम आउट में अभी 5 सेकंड रहते थे कि मुझे आउट दे दिया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान दिन 1:30 बजे मद्दे मुकाबल। ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए फतह दरकार। अफगानिस्तान भी टूर्नामेंट में 5वीं कामयाबी के साथ पहली मर्तबा सेमीफाइनल में जगह बनाने को बेकरार।